MM कॉर्नर को सब्सक्राइब करें और सुने एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक सच्ची कहानी साझा करने जा रहा हूं, जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो को स्किप मत करें और लाइक कर दें। शाम का वक्त था, ऊपर से जंगल का रास्ता। फॉरेस्ट अफसर से ज्यादा चिंता अन्य चौकीदारों को हो रही थी। एक ने कहा कि साहब टाइम से निकल जाए, रास्ता भी बहुत खराब है, इतना लेट करना ठीक नहीं। फॉरेस्ट अफसर भी बात को समझ रहा था, मगर जवान खून कब खौफ की परवाह करता है। फॉरेस्ट अफसर ने सोहन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, काहे परेशान हो, बचा पेमेंट कर देंगे, कल 1 लाख ही ना बचा है। सोहन कहता है, साहेब जंगल का रास्ता है, आपका अकेले जाना ठीक नहीं रहेगा। आप बोले तो 2-4 लट्ठैत भेज दूं, आपके साथ जंगल के बॉर्डर तक आपको छोड़ के चले आएंगे, हाईवे से आप अकेले चले जाना। फॉरेस्ट अफसर सोहन की बात सुनकर मुस्कुरा देता है और बाइक में किक मारकर आगे की ओर बढ़ जाता है। सोहन साहब की बात को अनदेखा कर साहब की बाइक के पीछे 2 लठैत चौकीदारों को भेज देता है। लगभग जंगल में बाइक 1 किलोमीटर अंदर चली ही होगी कि एक चहराए के बाद फॉरेस्ट अफसर की बाइक का पेट्रोल खत्म हो जाता है। पेट्रोल खत्म मतलब बाइक की लाइट भी बंद, मतलब सुनसान जंगल में जंगली जानवरों के अलावा लूटपाट भी हो सकती है। फॉरेस्ट अफसर पैदल ही बाइक को धकेलता हुआ आगे बढ़ता है। तभी रास्ते में उसे एक अनजान शख्स दिखाई देता है। फॉरेस्ट अफसर उससे बोलता है, तुम हमारी बीट के चौकीदार हो ना? वो आदमी जी बोलता है और फॉरेस्ट अफसर की बराबरी में चलना शुरू कर देता है। फॉरेस्ट अफसर पूछता है, इतनी रात गए, तुम्हें जंगल की आखिरी चौकी में होना चाहिए था ना? फिर वो जी बोलता है। वो फॉरेस्ट अफसर के हर सवाल का जवाब जी में देता है। अफसर पूछता है, इतनी गर्मी में कंबल बुखार है तो घर में बैठो। जवाब में हो मिलता है। फॉरेस्ट अफसर को यह बात खटक जाती है। वो उसके साथ बात करते करते करीब 2 किलोमीटर और आगे बढ़ जाता है। पूर्णिमा की रात थी, चांद धीरे धीरे शबाब में आता है। फॉरेस्ट ऑफिसर उस शख्स की तरफ देखता है। उसका चेहरा कंबल की वजह से चांदनी रात में भी साफ दिखाई नहीं देता है। फॉरेस्ट अफसर को डाउट होता है। वो उस शख्स के पैर की तरफ देखता है, लेकिन उस शख्स के पैर भी दिखाई नहीं देते हैं, ना ही उसके साथ चलने में कदमों की आहट सुनाई देती है। फॉरेस्ट ऑफिसर समझ जाता है कि हो न हो ये आदमी तो नहीं है। सोहन सही बोल रहा था, मुझे अकेले नहीं आना चाहिए था। फॉरेस्ट अफसर को अपनी जान से ज्यादा ब्रीफकेस में रखे 1 लाख रुपए की चिंता थी और 90 के दशक में लाख रुपए बड़ी रकम मानी जाती थी। खैर, ऑफिसर ये सोच ही रहा था कि पीछे से साइकिल में आ रहे कुछ लोगों के आने की आवाजें सुनाई देती हैं। साइकिल की आवाज सुनते ही फॉरेस्ट अफसर के साथ चल रहा वो शख्स फॉरेस्ट अफसर की तरफ बहुत बड़ा मुंह फैलाकर झपट्टा मारता है, जिससे बचने की कोशिश में फॉरेस्ट अफसर लड़खड़ा जाता है और जिससे फॉरेस्ट अफसर वही कच्ची सड़क में गिर जाता है और वो शख्स जाम की आवाज के साथ जंगल की झाड़ियों में कूद जाता है। तभी पीछे से आ रहे साइकिल वाले तुरंत अपनी साइकिल फेंकते हैं और फॉरेस्ट अफसर को उठाते हैं। अफसर पूछता है, कौन था यार ये साला? भूत प्रेत टाइप का लग रहा था। वो दोनों चौकीदार जिन्हें सोहन ने भेजा था साहिब की रखवाली के लिए, दोनों पहले बाइक उठाते हैं और वापस चौकी की तरफ का रुख कर लेते हैं और बोलते हैं, साहिब वापस चलिए। अफसर भी ज्यादा बहस करना उचित नहीं समझता है। वो चौकीदारों के साथ चलना शुरू कर देता है। आखिरकार घंटे भर की पदयात्रा के बाद अफसर अपनी फॉरेस्ट चौकी पहुंच जाता है। फॉरेस्ट अफसर को देखते ही सोहन बोलता है, आ गए साहिब, मैंने पहले ही बोला था कि जंगल में रात के टाइम अकेले गुजरना खतरे से खाली नहीं है। अबे कुछ रोज पहले ना संजू को मर्डर बहुत घटिया, मां कुछ गुंडा बदमाश लोग उसे लाके घटिया के ऊपर पेट्रोल डाल के जिंदा जला दिए थे। ओही। ये सुनकर फॉरेस्ट अफसर बोल पड़ता है, तो वो साला भूत बन गया है क्या? मुझे मिला था लगभग 2 किलोमीटर मेरे साथ साथ चला, साला बस जीजी बोल रहा था। सोहन तपाक से बोल पड़ा, साहेब आपो का मिलगा काहे वातरा नहीं जिंदा जलाइन ते ओही कहां से तरी, ओखी आत्मा ऐसे न जई की एक कलाय के जई। अफसर पूछता है, काहे मर्डर हुआ था संजू का? सोहन बताता है, साहब लड़की बाजी का मैटर रहो है, साथ है के खबा पिया के मार देन। ऑफिसर बोलता है, चलो हो गया,
बकवास बंद करो। तुम लोग को तो वैसे बस मटर चाहिए, जहां छोकरा उड़े वहां जेतवा उड़ा दो। तुम लोग आज कितनी चिलम चराया है बे सोहन। 11 बज चुके हैं, खाने वाने की क्या व्यवस्था है? भूख लगी है। सोहन अपने चक्घरों के साथ खाना बनाने में लग जाता है। भोजन के बाद अफसर की खटिया वहीं नर्सरी की बगिया में लगा दी जाती है। गर्मी का मौसम है। नर्सरी में पौधों की सिंचाई दिन भर होती रहती है, जिससे मौसम में ठंडक बनी रहती है। बिस्तर पर लेटते ही अफसर की आंख लग गई। रात के करीब 2:30 बजे अफसर के कानों में छन छन की आवाज सुनाई देती है, जिससे उसकी नींद खुल जाती है। अफसर की आंख खुलते ही नजर चारों तरफ दौड़ जाती है। चांदनी रात में अफसर की खटिया से लगभग 50 फीट की दूरी पर जहां ट्यूबवेल की पाइप रखी थी, उसी के पास एक लड़की लाल जोरे में सजी खड़ी दिखती है। अफसर सोहन को चिल्ला देता है। सोहन तुरंत दौड़ता हुआ आता है, हड़बड़ाहट में बोलता है, "कहाँ हो गौ साहेब?" अफसर बताता है, "वहां अभी कोई लड़की दिखाई दी।" सोहन टॉर्च मारता है, दौड़कर देखता भी है, मगर उसे कुछ नहीं दिखाई देता है। सोहन बोलता है, "कछू नहीं साहेब, गुटरी, हिरण का बच्चा। रही होगी रात यहां, पानी पिए चले आओ थे।" अफसर बोलता है, "हो सकता है," और सोहन को हिदायत देता है, "तू यहीं पर अपनी खटिया बिछा, पास में लेट, ताकि मैं आराम से सो सकूं।" सोहन अपनी खटिया साहब के पास में लाकर बिछा देता है। इस घटना के बाद अफसर की आंखों में नींद कहां थी, बस आंखों में सारी रात गुजर जाती है, और भोर में लगभग 5 बजे जैसे ही नींद लगती है, वैसे ही पंछियों के चहचहाने की आवाज शुरू हो जाती है। आज का दिन भी अफसर का नर्सरी में ही गुजरने वाला था। खैर, दोपहर का टाइम आता है। लेबर मजदूर काम करके दोपहर का खाना खाने के लिए पेड़ की छांव में बैठ जाते हैं और आपस में बात करते हैं, "हमारे नए साहेब बहुत अच्छे हैं। इससे पहले तो जितने भी आए सबको खा गई यहां की डायन।" अफसर उनकी बात को अनदेखा करता है। तभी एक लेबर बोल पड़ता है, "अफसर हो तो हमारे साहब जैसे अभी पिछले चौमासे में जूने रोज दिन भर बरसात हुई थी, गांव की पुल पानी में डूब गई, तो साहब 500 लोगन के खाना ही बनवाए थे। ट्रक वाले भी बीसंट हो रहे। हाँ, बहुत अच्छे हैं हमारे साहब। धर्म कर्म में बहुत ध्यान देते हैं। एहिन से ता पुराण मुंशी की बिटिया का भूत, उनका कुछू नहीं कर पाई इस काल देखान रही साहब का। सोहन बताउते, कितना नीच रहा लंगरा, महाराज रेप करके मुंशी की बिटिया का यह मार दीस थे। तभी सोहन व्हिसिल बजा देता है और सब लेबर काम में लग जाते हैं। शाम होती है, सभी लेबर का बाकी पेमेंट अफसर कर देता है। दिन में शहर से पेट्रोल भी मंगवा लिया जाता है जाकर, मगर आज फिर 7 बज गए। आखिर फॉरेस्ट अफसर एक बार फिर घर के लिए निकलता है। तभी सोहन बोलता है, "साहेब, आज आप खेरबा कैद से न जा, आप मुरीला तालाब कैद से जा।" अफसर के दिमाग में कल रात वाली घटना घर कर जाती है। वो तालाब वाले रास्ते से जाने का निश्चय करता है। अभी अफसर की बाइक लगभग नर्सरी से 2 से 3 किलोमीटर ही आगे आई होगी। तभी मुरीला तालाब में उसे बहुत सारे गांव वालों के हल्ला हो की आवाज सुनाई देती है, मगर तालाब में कोई शख्स नहीं दिखाई देता है। तभी अफसर को गांव वालों की बताई ये बात याद आती है कि मुरीला तालाब भूतिया है। लोगों का मानना है कि इस तालाब में जंजीर है। सुनसान समय में लोहे की जंजीर से बंधे बर्तन तालाब की मेड़ पर अपने आप आ जाते हैं, और जब कोई राहगीर उस बर्तन को उठाने के लिए जाता है तो जंजीर उसे पानी की गहराइयों में ले जाकर डुबो देती है। ये बात अफसर के जहन में चल ही रही थी कि बाइक के सामने बीच रोड में अचानक एक बैलगाड़ी आ जाती है, जिससे अफसर की बाइक अचानक से ब्रेक लगाने के कारण खाई में गिरते गिरते बच जाती है। किसी तरह अफसर बाइक संभालता है और उस बैलगाड़ी वाले पर चिल्लाता है, मगर वो बैलगाड़ी वाला कोई जवाब दिए बिना सामने पड़े वीरान मैदान में कहीं गुम हो जाता है। अफसर का दिमाग घूम जाता है। तभी कुछ राहगीर साइकिल से गुजरते हैं। वो ऑफिसर की गिरी बाइक देखकर उठाने में मदद करते हैं और पूछते हैं, "कहाँ हो गो?" साहिब अफसर जवाब देता है, "कुछ नहीं यार, अभी जो बैलगाड़ी वाला गया तुम्हें आगे मिला होगा। साला बीच रास्ते में बैलगाड़ी चला रहा था।" तभी वो लोग बोलते हैं, "साहिब, हमें तो कोई बैलगाड़ी वाला नहीं मिला। या मुरीला तालाब भूतहों है, ऐसी वैसी अनहोनी घटना इत्योत रहती।" और वो लोग वहां से चले जाते हैं। इधर अफसर भी अपनी बाइक स्टार्ट करके शहर की ओर का रुख कर लेता है। तो दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करके जाए और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आज के लिए बस इतना ही।